अमजद मुखिया का टक्कर किनसे? मनोरमा देवी से। मनोरमा देवी से। सुरेंद्र यादव के बेटा तीसरा नंबर में है, इनका कोई नंबर नहीं। एम वाई समीकरण इसलिए नहीं है कि मुसलमानों का वोट और राज करे यादव, ऐसा तो हम लोग अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रशांत जी घोषणा किए वहाँ, और घोषणा करने के बाद अपनी टिकट, अपना सिंबल जो है हमने खिलाफत साहब को दिया। जहाँ टिकट देना चाहिए वहाँ टिकट नहीं देता है, वहाँ पर देता है जहाँ मुसलमानों की आबादी कम होती। पब्लिक का दबाव हुआ, पार्टी का दबाव हुआ कि आपको चुनाव लड़ना होगा, नहीं तो चुनाव प्रशांत किशोर जी जनसुराज यहाँ हार जाएगा। पहला है इसको भी कहीं न कहीं दबाया जा रहा है। मुसलमानों का वोट 70 से 75 हजार, मुसलमानों की आबादी कम होती है, और जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा होती है वहाँ पर यादव को टिकट देगा, किसी और को। लेकिन रामविलास जी जो है चाबी लेके घूमते थे, सारा लोग जानता है। न इधर बनाएंगे न उधर बनाएंगे। बाप अगर बहादुर होगा तो बेटा बहादुर नहीं हो सकता है। सुरेंद्र यादव से हम आपको मांग करते हैं कि अपना फंड का जो फंडिंग उसका होता है 20 साल का हिसाब जनता को दे दे कि वो फंड कहाँ कहाँ लगाया। चलिए, बेलागंज विधानसभा के 12 गांव में हम हैं अभी, और हमारे साथ जनसुराज के प्रत्याशी अमजद मुखिया जी हैं। इसके पहले खिलाफत जी को टिकट दिया गया था यहाँ पे, लेकिन उसमें बदलाव किया गया, उसके बाद अमजद जी को टिकट दिया गया। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। आपका भी। क्या कारण रहा? आपकी लोकप्रियता थी या कुछ और वजह थी, आप टिकट छीन लिए? टिकट छीनने का जहाँ तक सवाल है, ये तो पूरा के पूरा गलत है। टिकट तो हम ही को मिला था, सारे लोग के सामने मिला। प्रशांत जी घोषणा किए वहाँ, और घोषणा करने के बाद अपनी टिकट, अपना सिंबल जो है हमने खिलाफत साहब को दिया। हमने इसलिए दिया कि एक प्रोफेसर है, अच्छे आदमी हैं और परिवार से भी है, और लोकल जो हम चाहते थे लोकल भी थे, इसलिए दिया। छीनने की कहीं कोई बात नहीं है। आप देख लीजिए, फिर दोबारा जो हम आपके सिंबल लाने गए, हम लोग आरा में गए थे, साथ में प्रोफेसर साहब थे, नॉमिनेशन में प्रोफेसर साहब साथ में थे, तो फिर कहाँ प्रश्न उठ रहा है कि मैंने हम लोग दोनों में विवाद है। और जहाँ तक टिकट की बात है तो आपके प्रोफेसर साहब से पूछा जाए, बेचारे वो जानते भी नहीं थे कि हमको टिकट मिलेगा कि नहीं मिला, कहीं प्रयास भी नहीं किए, कोशिश भी नहीं की। हम तो उनको बुला करके दिया था, इसलिए दिया था कि हम नहीं चाहते थे कि चुनाव लड़े, ये सच्चाई है। हम एक साधारण परिवार से आते हैं, मीडियम क्लास के लोग हैं, उस स्थिति में हम नहीं हैं कि हम चुनाव लड़ सकें। लेकिन पब्लिक का दबाव हुआ, पार्टी का दबाव हुआ कि आपको चुनाव लड़ना होगा, नहीं तो चुनाव प्रशांत किशोर जी जनसुराज यहाँ हार जाएगा। तो पार्टी के लिए अपने आगे बढ़ करके हम आपके चुनाव लड़ने का काम किया। जदयू में थे आप, 2010 में विधानसभा भी लड़े। बिल्कुल। उसके बाद जनसुराज क्यों? पहला चुनाव हम आपके लोजपा से लड़े थे, आपके 2005 में। उस समय आपके 29 विधायक आपके लोजपा का जीता था, लेकिन रामविलास जी जो है चाबी लेके घूमते थे, सारा लोग जानता है। न इधर बनाएंगे न उधर बनाएंगे। नतीजा ये हुआ उनका 21 विधायक लोजपा छोड़ दिए, जिसमें एक हम भी शामिल थे। 22वां हम हारे हुए थे जरूर थे, लेकिन उनका फैसला से हम लोग खुश नहीं थे। हम लोग चाहते थे कि सरकार बने, जिसके चलते हम लोजपा छोड़ दिया। 5/5/2005 को हम लोग ये आपके जदयू ज्वाइन किए। यहाँ भी आपके पहला चुनाव 2005 में लड़े आपके, लेकिन उस टाइम में गठबंधन थी। यहाँ फैसला हुआ कि भाजपा के जो है आपके कैंडिडेट लड़ेगा, कुमार बाबू को टिकट मिला। हम वहाँ से वापस आ गए। उसके बाद दूसरे दिन नॉमिनेशन में जा रहे थे, टेकारी अनिल शर्मा का खबर आया कि आप भी आइए, आपको भी सिंबल मिलेगा, दोस्ताना लड़ाई होगी। दोस्ताना लड़ाई हुई, हम लड़े। अगला जो है आपके भाजपा वाले को 2400 वोट मिला, और हम जो है आपके 5900 वोट से हार गए। तीसरा आपके जो 10 वाला चुनाव हुआ, 10 वाला चुनाव में हम टिकट हमको मिला, चुनाव मजबूती से लड़े। किसी कारण तीर धनुष का मामला, उसमें बैठकबाजी था, हम नाम तो नहीं ले सकते बड़े नेताओं का, जिसके चलते हम चुनाव हार गए, और वो भी आपके 4100 वोट से मारे। चलिए, तीसरा सवाल मेरा ये है कि एक तरफ मनोरमा देवी हैं, जदयू की कद्दावर नेत्री हैं, दूसरी तरफ आरजेडी से कद्दावर नेता के बेटा हैं, 35 सालों से उनका जो है साम्राज्य यहाँ पे है, और तीसरी तरफ आप हैं। MIM भी अपना कैंडिडेट उतार दी है, आप ही की बिरादरी से हैं। ऐसे में कहाँ पाते हैं अपने? देखिए, पहला जो है बाप अगर बहादुर होगा तो बेटा बहादुर नहीं हो सकता है। सुरेंद्र यादव 35 साल रहे, ये सब लोग जानता है। लेकिन ये बताइए आप कि सुरेंद्र यादव से हम आपको मांग करते हैं कि अपना फंड का जो फंडिंग उसका होता है 20 साल का हिसाब जनता को दे दे कि वो फंड कहाँ कहाँ लगाया।
हम तो समझते हैं कि कहीं नहीं लगा। सरकार से मांग करते हैं कि उस फंड का जो है जांच होना चाहिए। बीच में आपके 4-5 आपके पैन का खुदाई हुआ, जिसका ठेकेदार विश्वनाथ यादव है, उसका भी जांच होना चाहिए कि वो कितना खुदाया, कितना अधूरा है, लेकिन पैसा सब निकल गया। तीसरा जो है बेला में आप देख लीजिए, आपासी का मामला हो, सारे लोग यहाँ पब्लिक यहाँ पर है, इनका आहार अगर खुदा गया हो या इनका पैन खुदा गया हो, आपासी का मामला हल हो गया हो, तो इन लोग खुद बताएंगे, हम क्या बोलेंगे। पूरे बेला में एक भी पैन आहार कहीं खुदैया नहीं हुआ है। अमजद मुखिया का टक्कर किनसे? मनोरमा देवी से। मनोरमा देवी से। सुरेंद्र यादव के बेटा तीसरा नंबर में है, इनका कोई नंबर नहीं है। अच्छा, एक सवाल और है हमारा। बिहार में मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है, बावजूद इसके पार्टी कोई भी हो, क्या आपको लगता है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करने का उतना मौका मिलता है जितना मिलना चाहिए, जितना उनका हक है? इसमें देखिए 2 कारण है। पहला कारण है कि लालू यादव माई समीकरण बनाए, लेकिन मुसलमानों का हक नहीं दिया। जहाँ टिकट देना चाहिए वहाँ टिकट नहीं देता है, वहाँ पर देता है जहाँ मुसलमानों की आबादी कम होती है, और जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा होती है वहाँ पर यादव को टिकट देगा, किसी और को देगा, यहाँ तक कि बनिया और तेली को भी देता है वो। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि माई समीकरण अगर सही में है और ईमानदारी से अगर आप टिकट बांटते हैं, तो जिस तरह से प्रशांत जी अभी हम लोग के जो शीर्ष नेता हैं वो बोले हैं कि अगर 40 सीट राजद दे विधानसभा में, जहाँ जहाँ वो देगा वहाँ वहाँ हम अपना कैंडिडेट मुसलमान खड़ा नहीं करेंगे। ये चैलेंज तो उनको कबूल करना चाहिए, इसलिए कि एम वाई समीकरण है। तो एम वाई समीकरण इसलिए नहीं है कि मुसलमानों का वोट और राज करे यादव, ऐसा तो हम लोग अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेलागंज विधानसभा में माइनॉरिटी कम्युनिटी का वोट जो है दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ा है। पहला है हम सुने कि पहला है, इसको भी कहीं न कहीं दबाया जा रहा है। मुसलमानों का वोट 70 से 75,000 है, और 35 साल से 40 साल लगातार जो है इनको प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला, जबकि पहली आबादी है। क्या कहें? नहीं मिलना चाहिए था किनको? मुसलमानों को। देखिए आपको बता रहे हैं, माई समीकरण था, यहाँ पर कोई लड़ने वाला नहीं था। आज़ादी के बाद से अगर कोई लड़ा है तो पहले हम लड़े हैं, लोजपा से लड़े, उसके बाद जदयू से लड़े, आज भी हम लड़ रहे हैं। बीच में कोई लड़ने वाला ऐसा कोई तैयार हो तब ना, लड़ने वाला अगर होता टिकट लेके आते तो जो है। चलिए ठीक है, देखिए इनको अभी जाना है, प्रचार करने के लिए निकले हैं। तमाम जो बातें हैं, तमाम जो सवाल थे मेरे, उसका जवाब इन्होंने